जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का समय वो समय है जिसमें हर माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित है और होना भी चाहिए। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं माता पिता भी एक रोल अदा कर देते हैं कि बच्चे अपने फोकस से क्यों हट रहे हैं? तो हमारा जो आज का टॉपिक था यही है कि ऐसी क्या वजह है बच्चे अपने फोकस नहीं कर पाते किसी पॉइंट पर। माता पिता भी हेल्प करते हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी हेल्प करते हैं, लेकिन बच्चे अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर पाते, अपना उद्देश्य निर्धारित नहीं कर पाते, उस उद्देश्य पर, उस गोल पर काम नहीं कर पाते। ऐसा क्या वजह है? तो चलिए आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा होगी। मैं केपी सागर एनएनएम क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, ये केवल बच्चों के लिए नहीं, ये माता पिता के लिए मैसेज है कि हम अपने बच्चों से अपेक्षा लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, बहुत कामयाब बने। और हर माता पिता यही चाहता है, और हर बच्चे को अपने माता पिता के सपने को पूरा करने में सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि उस माता पिता के सपने में आपका भविष्य भी निर्धारित है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट, रुचि, अभिरुचि किसी और फील्ड में होती है और माता पिता उसे किसी और फील्ड में भेजना चाहते हैं। अधिकतर मैंने ये देखा है कि बच्चे अपना फोकस निर्धारित नहीं कर पाते। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपने अपना भविष्य निर्धारित करना है तो अपना गोल निश्चित करना होगा। जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, उसी को फोकस करता था, उसी के पीछे मेहनत करता था, मछली की आंख फोड़ने का निरंतर प्रयास करता था। आपको अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, एक उद्देश्य बनाइए, फिर उसके पीछे प्रयत्न कीजिए और आप हमेशा सक्सेस होंगे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने में माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए और अध्यापक भी आपका सहयोग करेंगे, यदि अध्यापक माता पिता को आप सही तरीके से बता के चलते हैं। पर हम देखते क्या है कि बच्चों की टीम होती है, 8वीं क्लास तक साथ होते हैं। 9th क्लास में बच्चों ने जहाँ एडमिशन लिया तो सारे बच्चे उसी क्लास में चल देते हैं। उन्होंने सोचा जहाँ मेरा दोस्त एडमिशन ले रहा मैं उसमें लूँगा, ठीक है, 9th 10th तक ठीक है। उसके बाद जब आती है आर्ट साइड, साइंस साइड, बायो, कॉमर्स, फर्स्ट ईयर में जाकर के, तो जहाँ उसने एडमिशन ले लिया मैं उसी को लूँगा। ये गलत, क्योंकि यहाँ से आपका भविष्य निर्धारित होना है। यहाँ आपका दोस्त आपका साथ नहीं देगा, आपका भविष्य सुधरता है बिगड़ता है उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए आपको अपना भविष्य सुधारने के लिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का मार्गदर्शन जरूरी है। जैसे आपके गुरुजी कहते हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे माता पिता हो, आपको उनकी बात माननी चाहिए। ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। यदि आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो मैं उन बच्चों से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई बिना फोकस के करते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता कि हमें क्या बनना है, बस माता पिता ने कहा 10th पास कर लो, माता पिता ने कहा 12th पास कर लो, माता पिता पीछे पड़े रहते हैं इसलिए हम आगे पढ़ रहे हैं, हमारा कोई रुचि नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अरे माता पिता आपका हर तरह से सहयोग करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए फीस देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, आपकी फरमाइशों का ध्यान रखते हैं। तो आपसे क्या चाहते हैं कि आप पढ़ें? अब पढ़ के भी भला किसका होना है? आपका होना है। तो आप सबसे बड़े बदनसीब बच्चे कहलाएंगे यदि आप उन सपनों को पूरा करने में अपना 100% नहीं देंगे। और आप सबसे भाग्यशाली बच्चे जब हो सकते हैं यदि माता पिता आपके साथ हैं और फिर भी आप उस पढ़ाई को नहीं पूरा कर रहे जिसकी पढ़ाई होने से आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर के अपनी इन बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी बच्चे अपना गोल निर्धारित कीजिए, अपना पढ़ाई का मोटिव निर्धारित कीजिए कि मुझे भविष्य में बनना क्या है, और फिर उसके पीछे मेहनत कीजिए। 2 बातों में बात खत्म। गोल कि आपको बनना क्या है, आपको पहले निर्धारित करना पड़ेगा।
सब जगह गज्जर नहीं खाना। अपने माता पिता को बताइए, अपने गुरुजनों को बताइए, क्योंकि गुरुजन आपको उस उद्देश्य पूरा करने का मार्गदर्शन करेंगे और माता पिता आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद आप किसी और को नहीं बताएंगे। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? माता पिता से भी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को गोल निर्धारित करने में, उनका एक उद्देश्य बनाने में सहयोग कीजिए। क्या मेरी बात से सहमत हैं? यदि हाँ, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।